नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिस्टिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हम मीन के बारे में बात कर चुके थे कंप्लीटली। 2 हमारे वीडियो लेक्चर तैयार किए गए थे जिसमें हमने मीन पे बात की थी। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे मीडियन से। हेडिंग है मीडियन। देखिए, मीन जो हमने पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन जो हमने पढ़ा था, वो एक मैथमेटिकल एवरेज था। लेकिन जो मीडियन है वो एक मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, ये पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज से मेरा मतलब है कि मीडियन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो एक सीरीज में एक ऐसा फिगर है जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन को शो करेगा, किसी पर्टिकुलर पोजीशन को शो करेगा। ये बात करते हैं इस पे। क्या मतलब है मीडियन का? नाम से पता लग रहा है मीडियन। मीडियन मतलब जो बीच में है। मीडियन किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ जो डेटा हमें दिए गए हैं उन सारे डेटा में से वो एक वैल्यू होगी मीडियन, जो बिल्कुल बीच में है, जो बिल्कुल सेंटर में है। उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। मीडियन वो वैल्यू है जो ठीक बीच में है और एक सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। 50% का एक पार्ट और 50% का एक पार्ट, उसे हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन वो फिगर, वो वैल्यू जो ठीक बीच में है उस ऑब्जर्वेशन के, जो एक सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, उसे हम बोलते हैं मीडियन, जो कि एक पोजिशनल एवरेज है। आइए बात करते हैं क्या है पोजिशनल एवरेज का मतलब, उसके बारे में। देखिए, एक चार्ट बना है या एक डायग्राम बना है आपके सामने जहां हम ले रहे हैं इनकम। दीज आर द इनकम्स। ओके, तो ये इनकम है और हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। पहले ये इनकम थी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। तो ये हमारी इनकम है। कौन मीडियन होगा? जो ठीक बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन। तो हमने ये वाले फिगर को बोला ये हमारा मीडियन है, क्योंकि ये इस क्लासिफिकेशन को और इस सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। 1 2 3 4 4 वैल्यू इधर है, 1 2 3 4 4 वैल्यू इधर है। तो ये जो मीडियन है ये इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, उसे बोलते हैं मीडियन। और भी कुछ एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। क्या है डेफिनेशन? देखिए, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था मीन ले लो, मीडियन ले लो, मोड ले लो, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ले लो, ये सब एवरेजेस कहलाते हैं। लेकिन जो मीन था, अरिथमेटिक मीन या मीन के दूसरे जो 2 पार्ट है, वो ये मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। लेकिन मीडियन एंड मोड जो है वो पोजिशनल एवरेज होते हैं। तो ये पोजिशनल एवरेज है, जो एक पोजीशन है जो एक सीरीज को क्लासिफाई कर रहा है 2 बराबर हिस्सों में, बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन एंड नॉट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइटम्स। अब ये एग्जांपल लेके बाद में बताऊंगा मैग्नीट्यूड ऑफ द आइटम्स का क्या मतलब है। फिलहाल ये समझिए कि ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। आगे पढ़ते हैं। इट्स वैल्यू इज सो लोकेटेड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इट डिवाइड्स इट इन हाफ विथ 50% आइटम्स बिलो इट एंड 50% अबाव इट। ठीक बीच में है, तो ये 50% आइटम इससे कम है और ये बाकी बचे हुए 50% आइटम इससे ज्यादा है। तो मीडियन वो वैल्यू है जो एक सीरीज को लेस देन 50% एंड मोर देन 50% में डिवाइड करता है, जो ठीक बीच में बैठा है, जो सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। दिस इज मीडियन। वेरी सिंपल। अब डेफिनेशन पे बात करते हैं। मीडियन मे बी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू इन द डेटा सेट व्हेन इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं इस टर्म को, सीक्वेंशियल ऑर्डर को। अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। क्या है सीक्वेंशियल ऑर्डर? आगे पढ़ते हैं। That is in either ascending or descending order of magnitude। यानी सबसे पहला और जरूरी काम जब मीडियन कैलकुलेट करते हैं तब यह होता है कि हम उन ऑब्जर्वेशंस को, उस सीरीज को, उन डेटा को, उन फिगर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करें। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब वापस से इस चार्ट को देखिए या इस ग्राफ को देखिए या इस डायग्राम को देखिए। इसमें जो भी इनकम के फिगर दे रखे हैं, दीज आर अरेंज्ड और सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। आप देख सकते हैं छोटे से शुरू हो रहे हैं, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो ये तो सबसे पहला जरूरी काम है कि हम हमारे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करें और उसके बाद हम सीधा आइडेंटिफाई करें कि कौन सा फिगर उस सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेट सीरीज के ठीक बीच में है।
तो ये मीडियन होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मीडियन की कि डेटा आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अब देखिए, हमने यहां पहले पॉइंट पे बात की थी कि ये नॉट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइटम्स लिखा हुआ है, कि ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, ये पोजीशन पर डिपेंड करता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपके पास 5 स्टूडेंट है और उनके कुछ मार्क्स दे रखे हैं 40, 42, 50, 55 एंड 60। तो मैंने इसको ऑलरेडी अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ कैलकुलेट मीडियन। मीडियन इज 50, राइट? जो ठीक बीच में वो मीडियन है 50। अब कुछ चेंज करते हैं, तो हमने हम नए फिगर लिए हैं 38, 45, 50, 60, 70। आप इनको देखिए, इनके डेटा कैसे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन क्या है? 50। अगर मैं इन दोनों के लिए मीन कैलकुलेट करूं तो ऊपर वाली सीरीज का या ऊपर वाले 5 स्टूडेंट का मीन अलग है, यहां 5 स्टूडेंट का मीन अलग है, जबकि मीडियन दोनों का एक ही है, क्योंकि मीडियन बेसिकली पोजीशन को शो कर रहा है। यहां पे जो फिगर 50 था वो ठीक बीच में था, यहां पे जो फिगर 50 है वो ठीक बीच में, तो दोनों सीरीज का मीडियन 50 आया, मीन अलग अलग आएगा। क्योंकि मीन हमारा जो होता है, अरिथमेटिक मीन जो होता है, वो हर एक ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करके चलता है, हर एक ऑब्जर्वेशन के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करके चलता है। इसकी सम ऑफ टोटल में इसके नंबर्स का डिवाइड करेंगे, इसकी सम ऑफ टोटल में नंबर का डिवाइड करेंगे, जबकि मीडियन उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करता। मीडियन कहता है जो ठीक बीच में वो मीडियन। समझ रहे हैं बात को? तो मतलब ये हुआ कि मीन एक ऐसा वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था तो सारे ऑब्जर्वेशन पे मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता था, वहीं मीडियन सारे ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड नहीं करता, वो ठीक बीच की पोजीशन है उसको ही रिफ्लेक्ट करता है। तो आइए और आगे बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो गाइस, अब मीडियन को कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सीरीज में। सबसे पहली हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। एक इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहली जरूरी बात कि हमें हमारी सीरीज के सारे फिगर्स वैल्यूज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ द स्टेप 2 इज अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला? M स्टैंड्स फॉर मीडियन हियर। मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। n+1/2th आइटम, ये क्या होगा? हमारा मीडियन होगा। क्या मतलब है m का? मीडियन। और इस n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ आइटम्स। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हों उसमें एक प्लस करिए, 1+1, और डिवाइड करिए 2 का। जो भी फिगर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन होगा। जितना नंबर फिगर आएगा उतने नंबर वाला आइटम हमारा मीडियन होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कुछ मार्क्स दे रखे थे या कुछ और कोई वैल्यू दे रखी थी आपको, 100, 75, 96, 150, 85, 109 एंड 35। ये कुछ वैल्यूज दे रखी है। तो हम इसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला स्टेप फॉलो करते हैं। मैंने यहां लगाया सीरियल नंबर। ये टोटल 7 वैल्यू है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद मैंने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। असेंडिंग का मतलब लोअर टू हायर। सो हमने लिया सबसे पहले 35, उसके बाद लिया 75, उसके बाद लिया 85, फिर 96, फिर 100, 109 एंड 150। ये सारी वैल्यू हमने ली। अब फॉर्मूला क्या कहता है? n+1/2 जो आइटम होगा वही हमारा मीडियन है। n कितना है? इंडिविजुअल सीरीज है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हमने लगाया सीरियल नंबर, टोटल वैल्यू 7 है, 7 है तो n की वैल्यू 7। अब फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2, 7+1/2, 8/2, यानी m इक्वल्स टू 8/2 आइटम का क्या मतलब हुआ? 4th आइटम। जो सीरियल नंबर में 4th आइटम है वो हमारा मीडियन होगा। जो 4th वैल्यू है उसे हम मीडियन बोलेंगे। n+1/2, 7+1/2, 8/2, 4th आइटम हमारा मीडियन होगा। तो देखिए 4th आइटम कौन है? 4th आइटम 96। कौन है 4th आइटम? 96। तो 96 हमारा मीडियन हो जाएगा। 4th आइटम 96, 96 हमारा मीडियन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये यहां जो आपने वैल्यूज लिए ये 7 फिगर्स थे, ऑड नंबर्स थे। अगर इवन नंबर होते तब क्या होता? ऑड में तो मामला बहुत इजी रहता है, कोई एक फिगर आएगा वो सीधा सीधा साफ मीडियन होगा।
लेकिन अगर इवन नंबर हो तब क्या? तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देखो दो तरीके होते हैं, अगर ऑड नंबर दे रखे हो और इवन नंबर दे रखे हो। ऑड नंबर में तो बहुत सिंपल, मिडिल आइटम, जैसे यहाँ टोटल 7 फिगर थे, 7 वैल्यूज थी, तो ठीक बीच में 4th आइटम आता है, वो हमारा मीडियन हुआ। लेकिन अगर इवन नंबर देते तो आंसर जो आता हमारा, उसमें कोई 2 फिगर रहते जो ठीक बीच में होते, ठीक मिड में होते, हमें उन दोनों का एवरेज करके मीडियन निकालना पड़ता है। तो ऑड वाली सिचुएशन तो मैंने आपको समझाई। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इवन का और समझते हैं उसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। गाइस, हमारे सेकंड एग्जांपल में हम ले रहे हैं टोटल 10 वैल्यू, यानी इस बार इवन फिगर्स रहेंगे, इवन नंबर्स हैं। ये सारी वैल्यूज हैं, मान लीजिए ये 10 लोगों की इनकम की वैल्यूज है, इनकम के फिगर्स हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट मीडियन। आपको यहां से मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर लगा लीजिए 1 to 10। बिकॉज ये मिक्स है, इसको हमें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर देना पड़ेगा। हम इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो मैंने ये सारी वैल्यूज जो यहाँ गिवन है, 5000, 4000, 8000, 3500, 1500, 6500, 9000, 6000, 1000 एंड 1200, इन सबको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया। तो 1000, 1200, 1500 एंड सो ऑन, ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे सेट किया। अब फॉर्मूला क्या लगाना होता है? n+1/2। तो ये रहा फॉर्मूला मीडियन का, n+1/2 आइटम। n की वैल्यू कितनी है भाई? 10 वैल्यू है ना टोटल, 10 +1/2 11/2। नाउ इट्स 5.5, यानी ना तो 5th आइटम मीडियन है ना ही 6th। 5.5 आइटम हमारा मीडियन है। यानी जब ऑड नंबर दे रखे हो तब तो मामला बहुत आसान है, जो हमने पिछला एग्जांपल किया था। लेकिन जब इवन नंबर दे रखा हो तो कोई 2 फिगर आपको सामने आएंगे। जैसे यहां 5.5 का मतलब 5 से भी जुड़ा हुआ और 6 से भी जुड़ा हुआ। भाई देखा जाए तो सीरीज में ये मीडियन है, यहां 5th एंड 6th आइटम मीडियन है, क्योंकि ये दोनों इस सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 4 4 वैल्यू इधर है, 1 2 3 4 4 वैल्यू इधर है, यानी इस बार मीडियन 5 और 6 5th एंड 6th है। तो हमें क्या करना है? मीडियन कैसे कैलकुलेट करना होता है? हमें इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। 5th और 6th वैल्यू का एवरेज, 5th और 6th आइटम का एवरेज निकाल लो, वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा मीडियन होगा। तो हमने क्या लिखा है? देखो 5.5 आया, मतलब 5 और 6 के बीच में, तो आप उसका एवरेज निकाल लीजिए 5 और 6 का। तो साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम अपॉन 2 कर दीजिए। तो 5th आइटम का साइज कितना है? 4000, तो हमने लिखा 4000 प्लस साइज ऑफ 6th आइटम का साइज कितना है? 5000, वो लिख दिया, अपॉन 2, 9000 अपॉन 2। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आती है हमारी? 4500। तो ये मीडियन था जो इवन सीरीज में हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब मीडियन जब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, उसके साथ कुछ और पोजिशनल एवरेज करवाऊंगा, उसके भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वहां पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, तो वहां पे भी सॉल्व करने का अपना एक यूनिक तरीका होगा जब इवन वैल्यूज दे रखी हो। तो वहां क्या तरीका रहेगा, उसको मैं एक बार पहले यहां मीडियन पर समझाना चाहूंगा। तो एक तरीका तो यह है कि आप 5th और 6th आइटम का एवरेज कर लीजिए। एक मैं ऑल्टरनेटिव वे और बता रहा हूं, एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस यहां से चीजें चेंज हो जाएगी। यहां तक तो सेम रहेगा 5.5 तक, लेकिन यहां से चीजें चेंज होगी। ये जो अभी मैं सेकंड ऑल्टरनेट बता रहा हूं आपको, दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये आगे जब हम दूसरे पोजीशनल एवरेज निकालेंगे वहां बड़ा काम आने वाला है। तो गाइज बात करते हैं। तो गाइज सेकंड मेथड जो हमारा है, उसमें यहां तक तो वही सिचुएशन है 5.5 आइटम, लेकिन अब आगे थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज होगा? देखिए मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा। क्या आया आंसर? 5.5, राइट। तो हम पहले ये वैल्यू लेते हैं 5, लेफ्ट हैंड पॉइंट के पहले वाली 5। तो यहां लिखिए वैल्यू ऑफ 5th आइटम, फिर आप लगाएंगे प्लस का साइन, तो हमने प्लस का साइन लगाया। उसके बाद फ्रैक्शन में कितना फिगर आया है? 0.5 आया है, तो यहां लिखेंगे 0.5। भाई था 5.5, तो 5 को पहले लिखो वैल्यू ऑफ 5th आइटम प्लस, अब ये फ्रैक्शन में 0.5 है इधर, तो 0.5 लिखा, फिर ब्रैकेट शुरू करिए। अब 5.5 का क्या मतलब है? 5 और 6 के बीच में। तो आप कैसे लिखेंगे? 5.5 है तो आप यूं लिखोगे वैल्यू ऑफ 6th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 5th आइटम। ये तरीका रहेगा, वैल्यू ऑफ 6th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 5th आइटम। अब बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ 5th आइटम कितनी है? 4000, तो हमने 4000 एज इट इज लिखी, प्लस 0.5। वैल्यू ऑफ 6th आइटम की वैल्यू कितनी है? 5000, वो लिखा, माइनस वैल्यू ऑफ 5th आइटम कितना है? 4000, वो रखा।
4000 प्लस 0.5, 5000 माइनस 4000 कितना आएगा 1000, 1000 मल्टीप्लाई 0.5 कितना आएगा 500। सो 4000 प्लस 500 मीडियन कितना आ गया 4500। अभी सपोज करिए ये यूं होता, यहां 8.5 आइटम, तो बहुत सिंपल था मामला। क्या करते हैं, यहां लिखते वैल्यू ऑफ 8th आइटम प्लस फ्रैक्शन में 0.5 है तो 0.5, 8.5 का मतलब 8 और 9 के बीच में, तो वैल्यू ऑफ 9th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 8th आइटम कर लेते हैं। तो ये दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका है। ये ऑल्टरनेटिव तरीका बेसिकली जो दूसरे ऑब्जर्वेशंस होंगे पोजिशनल, वहां बड़ा काम आने वाला है इंडिविजुअल सीरीज के रिगार्डिंग, जब हमें इवन नंबर या फ्रैक्शंस में हमारे पास जब फिगर्स आ रहे होंगे तब। तो यहां कंप्लीट होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना। अब बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो गाइज डिस्क्रीट सीरीज में भी हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट मीडियन। द फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये यूनिवर्सल है मीडियन के लिए, बहुत जरूरी है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सीरीज को सेट करिए। फिर है डिनोट आइटम्स एज एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एज एफ। आप जानते हैं कुछ एक्स होगा कुछ एफ होगा, फ्रीक्वेंसी होगी और वैल्यूज या आइटम्स होंगे जिसे हम एक्स से डिनोट करेंगे। फिर जो थर्ड स्टेप है वो होगा हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करते जाएंगे तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएंगे, जो बेसिकली हम लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज के अंदर कैलकुलेट करते थे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएं तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेंगे। अब ये क्वेश्चन करेंगे ये तो समझ आएगा। फिर है अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड आउट मीडियन आइटम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट और कैलकुलेट मीडियन आइटम। इट्स नॉट मीडियन, इट्स मीडियन आइटम। क्या होता है फॉर्मूला मीडियन आइटम कैलकुलेट करने का? सेम फॉर्मूला है, m इक्वल्स टू m स्टैंड्स फॉर मीडियन आइटम, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, वो मीडियन आइटम होता है। अब आगे क्या करना है, अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखिए। फाइंड आउट मीडियन आइटम, ये जो हमने कैलकुलेट किया है ना n प्लस 1/2 करके, वो फाइंड आउट मीडियन आइटम और n प्लस 1/2 आइटम इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो ये फिगर आएगा, जो ये आंसर आएगा, उसे आप CF में ढूंढिए, फाइंड आउट करिए, सर्च करिए। इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू और जस्ट हायर टू मीडियन आइटम। वो या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा या उससे जस्ट हायर वैल्यू है वो होगा। एंड देन डिटरमाइन द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है x की, उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। ये मीडियन की वैल्यू होगी। अब मामला यहां कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक बार में बच्चे को समझ नहीं आता, आपको नहीं समझ में आया होगा। क्या कह रहे हैं कि ये मीडियन आइटम निकालिए, इसे CF में ढूंढिए, CF में अगर वो वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाए तो उठा लो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग x या उससे जस्ट बड़ा वैल्यू जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग x हमारा मीडियन होगा। समझते हैं इस बात को एक एग्जांपल से। देखिए वेजेस दे रखी है, दिस इज x, 100, 200, 300, 400, 500। जब मैं कहता हूं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए तो तुम्हें यहां x को देखना होता है, वैल्यूज को देखना होता है, फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना होता, वैल्यूज को देखना है। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 8, 10, 4, 2, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। थर्ड स्टेप कहता था CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो मैं यहां CF कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे कैलकुलेट होगी? पहले 3 आ गया, अब 3 में ये 8 ऐड कर दीजिए तो 11, 11 में फिर ये 10 ऐड कर दीजिए तो 21, 21 में ये 4 ऐड करिए तो 25 और 25 में 2 ऐड करिए तो आएगा 27। तो ये आ गई हमारी CF। तो हमने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। फ्रीक्वेंसी की टोटल n होती है 27, लास्ट वाली CF ले लो या इन सब की टोटल ले लो, वो बराबर रहेगी, 27 आया। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n प्लस 1/2 आइटम। ऐसा करने पर हमारे पास आएगा मीडियन आइटम। तो n की वैल्यू 27 है, 27 प्लस 1/2, 28/2, 28/2 यानी 14th आइटम। ये 14th आइटम हमारा मीडियन आइटम है बेटा। 14th आइटम क्या आया? 14 लिखा हुआ आया। अब इस 14 को देखो, क्या वो CF में कहीं है क्या? CF में 14 नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं। क्या लिखा है? विच इज इक्वल टू और जस्ट हायर टू मीडियन आइटम। तो 14 आया, 14 CF में तो कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। 14 से जस्ट बड़ी वैल्यू CF में कौन सी है? ये नहीं है, ये नहीं है। 14 से जस्ट बड़ी वैल्यू 21 ही है CF में। इस 21 का कॉरस्पॉन्डिंग x देखिए, इस 21 का ध्यान रखना, मीडियन हमेशा इसमें से निकलेगा। इस 21 का कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है? 300। तो 300 हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। 300 मीडियन होगा। क्या लिखा है हमने? 14 आइटम इज इन CF 21, क्योंकि 14 खुद नहीं मिला तो उससे जस्ट बड़ी वैल्यू लेनी होती है। 21 है। द साइज ऑफ विच इज 300, इसका साइज कितना है? 300।
तो 300 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज के कंपैरिजन में डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो यहां डिस्क्रीट कंप्लीट हुई। अब बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। तो गाइस कंटिन्यूअस सीरीज के भी अपने कुछ स्टेप है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, स्टेप 1 की बात करें, अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल, आप अपने क्लास ग्रुप्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए और उसके बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी हो उससे आप CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिए। अब सेकंड स्टेप देखिए, फाइंड आउट मीडियन आइटम। यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन आइटम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। सो फाइंड आउट मीडियम आइटम टू लोकेट मीडियन क्लास। मीडियन आइटम कैलकुलेट करिए ताकि पता लगे मीडियन क्लास कौन सा है। मीडियन क्लास कौन सा है का मतलब होगा मीडियन कहां रहता है, इस क्लास का पता लगाना है तुम्हें। कैसे लगाओगे, स्मॉल m से। स्मॉल m क्या होगा, साइज ऑफ n/2 आइटम। बस यहां ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमने n+1/2 किया था, जबकि कंटिन्यूअस सीरीज में सिर्फ n/2 n/2 करेंगे सीधा, n/2 आइटम। अब ये जो स्मॉल m आया ना, इसको CF में सर्च करना, इस वैल्यू को। CF में अगर एग्जैक्ट वो वैल्यू हो तो उस CF को पकड़ लेना, वरना उससे जस्ट बड़ी CF को पकड़ लेना और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ही हमारा मीडियन क्लास होगा। आगे लिखा है फाइंड द क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू CF इक्वल टू n/2 और जस्ट ग्रेटर देन दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। इसे मीडियन क्लास बोलेंगे, यानी इस वैल्यू को ढूंढना है, सर्च करना है, फाइंड आउट करना है। CF में मिल जाए तो ठीक, वरना ठीक जस्ट बड़ी वैल्यू जो होगी, इससे ठीक बड़ी वैल्यू वाली CF का कॉरस्पॉन्डिंग क्लास हमारा मीडियन क्लास होगा। फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब आपकी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो, ये वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो सीरीज। तो फॉर्मूला क्या है, L1 + I/F स्मॉल m - c। m का क्या मतलब है, m का मतलब है मीडियन। L1 का मतलब है जो तुमने मीडियन क्लास ढूंढी है ना, पता लगाया है ना, उसकी लोअर लिमिट, मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट L1 है। इस I का क्या मतलब है, I का मतलब है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप, जो तुम्हारा मीडियन ग्रुप है उसका क्लास इंटरवल। इस F का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। इस स्मॉल m का क्या मतलब है, ये वाली वैल्यू है स्मॉल m। और C का क्या मतलब, यहां C के बारे में गौर से सुनना, C का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ऑफ द प्री मीडियन क्लास। C का क्या मतलब है, CF ऑफ द प्री मीडियन क्लास, यानी जो तुम्हारा मीडियन क्लास आया है उससे जस्ट पहले वाला क्लास जो है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, C बोला जाएगा। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, L1 की जगह यूज करना L2 और यहां प्लस की जगह यूज करना माइनस। बाकी सिचुएशन एज इट इज, I/Fm - c, यहां पे भी I/Fm - c, बस यहां L1 प्लस था और यहां L2 माइनस है। यहां L1 का मतलब है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, L2 का मतलब है मीडियन क्लास की अपर लिमिट। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारी टर्म, सारे स्टेप और अच्छे से आपको समझ आएंगे। देखिए क्वेश्चन था, मार्क्स दे रखे थे 0 to 20, 20 to 40 एंड सो ऑन अप टू 100। फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 7, 5, 20, 10, 8। सबसे पहला काम ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में सेट है क्या, तो ये 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 है असेंडिंग ऑर्डर में सेट। फिर क्या करना है, CF निकाल लेनी है। तो हम अगला कॉलम CF का बनाते हैं। 7 आया, 7 + 5 12, 12 + 20 32, 32 + 10 42, 42 + 8 क्या आएगा 50। और इस फ्रीक्वेंसी की टोटल कितने के बराबर हो जाएगी, 50 के इक्वल हो जाएगी। n = 50, 7, 5, 20, 10, 8, n = क्या हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी की टोटल हमने ली। अब क्या करना है आपको, पहला स्टेप कंप्लीट। अब स्मॉल m निकालना है, ताकि हमें मीडियन आइटम निकालना है, ताकि हम पता लगा सकें, लोकेट कर सकें मीडियन क्लास क्या। स्मॉल m होता है n/2 इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो n/2 करते हैं, स्मॉल m n/2। n कितना था 50, 50/2 कितना आया 25th आइटम। क्या आया स्मॉल m का वैल्यू 25। इस 25 को अकॉर्डिंग टू स्टेप 3 कहां सर्च करना है, कहां फाइंड आउट करना है, CF के अंदर। CF में है कहीं 25 नहीं है, तो 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू CF में कौन सी है, वो ये रही। 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है CF में, ये रही यहां 32। इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास ये रहा 40 to 60, ये हमारा मीडियन क्लास होगा। यानी मीडियन जो है वो इन दोनों के बीच में है, 40 to 60 के बीच में कहीं है, यानी ये वाले क्लास में मीडियन रहता है। ठीक है, क्या लिखा है, 25th आइटम लाइज इन CF 32, सो मीडियन ग्रुप इज 40 to 60। अब असेंडिंग ऑर्डर में सेट है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर के लिए।
तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल एम माइनस सी। अब L1 क्या होगा फाइंड आउट करते हैं। L1 का मतलब था जो हमारा मीडियन क्लास आया उसका लोअर लिमिट, तो ये L1 है, तो L1 की वैल्यू है 40। यहां पे I कितना है देख लो, मीडियन क्लास का I क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, I स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल, आपको बता रखा है बेसिक्स में। सो 60 और 40, 60 माइनस 40 कर दीजिए, कितना आया I 20 आया, तो I की वैल्यू आ गई 20। फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये रही मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20। स्मॉल m कितना है, ये रहा स्मॉल m 25, स्मॉल m 25 है, फ्रीक्वेंसी 20 है, L1 जो है वो कितना है 40। और इस C की बात करें, ये C क्या था, ये C था CF ऑफ द प्री मीडियन क्लास। ये तुम्हारा मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली क्लास ये वाली होगी, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो तुम्हारा मीडियन क्लास है, फिर से सुनना, जो तुम्हारा मीडियन क्लास है उससे ठीक पहले वाला क्लास जो है जिसे बोलेंगे प्री मीडियन क्लास, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C होती है। तो C कितना हो गया 12। ये अब ये वैल्यूज यहां फॉर्मूले में रखिए। L1 की जगह आप रखोगे 40, I की जगह आप रखोगे 20, F की जगह आप क्या रखोगे 20, स्मॉल m की जगह आप क्या रखोगे 25, और C की जगह आप क्या रखोगे 12। तो 20 और 20 कैंसिल हो गया, 25 माइनस 12 कितना बचा 13, और ये 40 था ही, तो 40 प्लस 13 मीडियन कितना हो जाएगा 53। तो हमने कहा था 40 टू 60 के बीच में कहीं है मीडियन, क्या आंसर आया मीडियन का 53 आंसर रहा। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका हुआ। अब अलग अलग तरीके की कंटिन्यूअस सीरीज अगर आपको दे रखी हो तो उस केस में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बोर्ड पे हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ऐसा मीन में भी पढ़ा था, ऐसा मीडियन में भी पढ़ रहे हैं और आगे मोड में भी पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं या कंटिन्यूअस सीरीज के अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। तो मीडियन को फाइंड आउट करते वक्त क्या चीज ध्यान रखनी है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए काम करना है, ये बात करते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो चाहे मोर देन, रूल ये कहता है कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली आपको सारी फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेट करके दे रखी है, आपको उन फ्रीक्वेंसीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप जो यूजुअल मैनर है मीडियन कैलकुलेट करने का, वैसे आप मीडियन कैलकुलेट करें। मिड वैल्यूज आर गिवन। अब आपको अगर मिड वैल्यू दे रखी है लेकिन मीन का जो फॉर्मूला था उसके अंदर L1 का यूज हो रहा था या L2 का यूज हो रहा था, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज है, यानी आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट एज द केस में भी दोनों में से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है आपको, दैट मीन्स मिड वैल्यू से तो काम नहीं चलेगा। You have to convert a mid value series into normal frequency distribution. So mid values अगर given हो, convert mid values into class intervals. तो आप mid values को convert करिए class interval के अंदर, उसके बाद आप median solve करिए। These are golden rules, आपको याद रखना है। मीन के लिए, मीडियन के लिए, मोड के लिए, तीनों के लिए कौन से केसेस में क्या करते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंक्लूसिव का क्लास इंटरवल, अगर इंक्लूसिव क्लास दे रखा हो, सीरीज दे रखी हो, तब क्या करेंगे। मीडियन के केस में हमेशा ध्यान रखना इंक्लूसिव को पहले कन्वर्ट करोगे आप एक्सक्लूसिव सीरीज में, कन्वर्ट क्लास इंटरवल इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, और उसके बाद आप मीडियन सॉल्व करोगे। बेसिक्स वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मीडियन कैलकुलेट करना और इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो पहले उसे कन्वर्ट करिए एक्सक्लूसिव में और उसके बाद मीडियन कैलकुलेट करिए। अगर ओपन एंड सीरीज दे रखी है, क्या होती है ओपन एंड सीरीज, ओपनिंग पॉइंट नहीं, एंडिंग पॉइंट नहीं, लेकिन मीडियन को ओपनिंग और एंडिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है ना। मीडियन तो बीच में बैठा है बेटा, कहीं पे ना तो स्टार्टिंग में ना एंडिंग में, मीडियन का मतलब ये जो बीच में है। यानी मीडियन के केस में ओपन एंड सीरीज अगर हो, बिकॉज मीडियन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं है, तो ओपन एंड सीरीज जब आएगी तब आपको कोई जरूरत नहीं है ओपन एंड सीरीज की जो अनडिफाइंड वैल्यूज है उसे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी आपको। आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नो नीड टू फाइंड मिसिंग लिमिट्स। जो मिसिंग लिमिट्स है यानी फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट, उसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मीडियन इज समवेयर इन द मिडिल ऑफ अ सीरीज। सो ओपनिंग और एंडिंग का तो हमें कोई मतलब नहीं रहा, तो यहां कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दे रखे हो तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा मीडियन सॉल्व करिए, कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। नो नीड टू मेक क्लास इंटरवल्स इक्वल, इक्वल करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये अलग अलग तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन को कैलकुलेट करते वक्त जो बातें ध्यान रखनी है ये हमने यहाँ पे पढ़ी।
अब आज का वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज हमने मीडियन क्या है ये समझ लिया है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात कर ली। अब मीडियन पे एक पार्ट 2 लेक्चर 2 और बनाया जाएगा। उसके अंदर हम बात करेंगे मीडियन की प्रॉपर्टीज के बारे में कि मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या है, और अगर मिसिंग वैल्यूज दे रखी हो तो मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कुछ दूसरी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए आप हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइज। थैंक यू सो मच।